हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आप लोग का मांग था कि सर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आइए जो इस साल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इसी में से मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा तो यहाँ पे आप जा करके सवाल ज़रूर बना के आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप जो है आईटीएफ को खूब बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। फिर आपको ये क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को खूब पढ़ के जाइएगा। फिर वेक्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3D को पढ़ लीजिएगा और इंटीग्रेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर इतना पढ़ लेते हैं और एक है लास्ट में आप ग्राफ भी कर लीजिएगा, जो कि लास्ट में हम आपको एक ग्राफ भी बता देंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। इतना चैप्टर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आज रात को प्रैक्टिस करके जाना है और फॉर्मूला तो एकदम 100% आपको याद होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं कि आखिर हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने कि इन ट्रेंगल ए बी सी प्रूव दैट cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये परीक्षा में अभी तक नहीं आया है। ये साइन रूल आ चुका है। ये है कोसाइन रूल, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। ये कह रहा है कि आप एक त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि cos c बराबर इतना होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी ऐसे सवाल आए तो ध्यान रखना, जो भी यहाँ दिया है, ठीक है। इन ट्रेंगल ए बी को मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये ट्रेंगल ए बी सी है। तो ये अगर ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, सी मानते हैं, तो ए के सामने वाला भुजा ए होगा, बी के सामने वाला भुजा बी होगा और सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, सी होगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए ए के सामने वाला को हमने क्या माना, ए माना है। बी के सामने वाला को क्या माना गया है, देखिए बी, और सी के सामने वाला को क्या माना है, सी मान लिया गया है। तो इसलिए ए बी इक्वल टू कितना है, सी है, बी सी इक्वल टू ए है, ए सी इक्वल टू बी है, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है। अब आप जानते हैं कि देखिए ये जो वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ है, फिर यहाँ गया है और फिर वापस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये साइक्लिक है। तो किसी ट्रेंगल में ए बी प्लस बी सी प्लस ए से शुरू हुआ है और ए पे ख़त्म हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनो, अगर ए बी को हम इधर रखें तो बी सी और सी ए को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं। अब ए बी इक्वल टू माइनस कॉमन करेंगे तो बी सी प्लस कितना हो जाएगा, ये सी ए हो जाएगा। अब बताइए ए बी का जो वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का वैल्यू कितना है, सी है, तो हम सी वेक्टर लिख दिए। और बी सी यानी बी सी कितना है, ए है, तो हमने क्या कर दिया, ए रख दिया है, और सी ए का मान बी है तो हमने बी रख दिया है। चित्र के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं ये मीठा भी देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब क्या है, अब यहाँ जैसे ही सी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी है तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्क्वायर कर देंगे तो बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। ये दोनों तरफ क्या करेंगे, ये स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो स्क्वायर कर देंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab, और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा ये होता है। अब बताइए ए बी कॉस थीटा, लेकिन ए और बी, ए कहाँ है, तो ए देखिए ए यहाँ है और बी कहाँ है, बी यहाँ है। तो ए और जो बी के बीच का जो एंगल होगा ना, ये क्या होगा, ये पाई माइनस सी होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एंगल होता है किसी का टेल के पास, ठीक है। तो देखिए ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, तो यही ये वाला जो वेक्टर है दोनों के, ये वेक्टर इधर, ये इधर जा रहा है ना, ये आगे इसका डायरेक्शन इधर है, एंगल तो ये होगा ना, एंगल ये होगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये तो सी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस आपका सी हो जाएगा।
क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 2ab cos पाई माइनस सी हो गया। ये 2ab cos पाई माइनस सी यानी ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दें। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये कॉस पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस सी हो जाएगा। तो माइनस बाहर हो चुका है यहाँ पे, तो यानी 2ab cos सी हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, 2ab cos सी को हम उधर ले आते हैं और सी स्क्वायर ला करके इधर क्या करते हैं, घटा देते हैं, इधर घटा देंगे, इसको ले जाके इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा। और cos सी का वैल्यू कितना बढ़िया से आपका आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही cos सी आया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ है, तो कल के दिन ये भी पूछ सकता है आपसे कि आप सिद्ध कीजिए कि ये cos b बराबर कितना हो जाएगा, cos b बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, सॉरी ये cos b बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर अब बाटा कितना हो जाएगा आपका 2ac, ऐसे पूछ देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे ही हम लोग यहाँ किए हैं ना, ए बी को इधर रखे हुए हैं, तो उस प्रकार से इसको इधर हम जिसको घटाना है ना, तो इधर हम क्या कर देंगे, इधर b को रखेंगे, क्या रखेंगे, इधर b को रखेंगे, इधर क्या हो जाएगा, ये आपका a प्लस सी हो जाएगा और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो कोई भी सवाल आप प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये फर्स्ट सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ताकि आपको बस ये रिवीजन करना है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बस रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आपको ये जल्दी जल्दी देख लीजिए कि हम कम समय में कैसे इसको देखेंगे। तो कह रहा है यूजिंग द वेक्टर मेथड प्रूव दैट इन ट्रायंगल ए बी सी ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं साइन रूल। क्या कहते हैं, ये है आपका साइन रूल। तो साइन रूल को सॉल्व करने के लिए फिर वैसे ही हम ट्रायंगल बनाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी बराबर सी हो जाएगा, बी सी बराबर ए हो जाएगा, सी ए बराबर बी हो जाएगा। जैसे आपको समझाए थे, ए के सामने वाला को साइड ए, बी के सामने वाला को साइड बी और सी के साइड के क्या हो जाएगा, सी हो गया, ठीक है। और एंगल जब भी हम ए और बी के बीच में एंगल पूछेंगे तो यही वाला एंगल लेंगे। और जब हम क्या कहेंगे, बी और देखिए ये बी है और ये क्या है, बी और ये आपका सी है, तो एंगल ये होगा। और जब भी हम एंगल क्या हुए, जब ये सी और क्या पूछे, ए के एंगल पूछे, ये हो जाएगा पाई माइनस बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये चीज़ आप ऊपर भी समझे हैं, समझा दिए हैं, ठीक। अब फिर इन ट्रायंगल ए बी सी में कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऊपर बढ़िया से समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ए बी क्या है, सी है, बी सी क्या है, ए है, सी ए क्या है, ए आपका बी है। देखो सी ए कहाँ है, देखो सी ए, तो सी यहाँ पे है और सी ए, तो सी ए कितना है, बी है, इसीलिए हम सी ए की जगह पे क्या लिख दिए हैं, सी की जगह पे बी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब सजाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या रहा है कि टेकिंग अ वेक्टर प्रोडक्ट बोथ साइड विथ a, हम दोनों तरफ a से वेक्टर a से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, a क्रॉस इधर भी, a क्रॉस इधर भी। तो a से बारी बारी से सब में गुना होगा, तो सबसे पहले a से a में होगा तो a क्रॉस a हो गया, फिर a क्रॉस b हो गया प्लस ए क्रॉस सी हो गया, इधर कितना हो गया, ए क्रॉस 0, तो 0 वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पढ़े होइएगा कि ए क्रॉस ए का जो मान होता है 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस ए का मान हम यहाँ पे 0 रख दिए। यहाँ ए क्रॉस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सी क्रॉस ए हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को इधर रखेंगे और ये सी क्रॉस ए को भेज देंगे इधर, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर हो गया, तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर हो गया। मैं दोहराई की बात नहीं है, इसको समीकरण में क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। उसी प्रकार से फिर ए प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब की बार हम क्या करेंगे, बी से क्रॉस करेंगे दोनों तरफ, तो बी से दोनों तरफ क्रॉस करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बी क्रॉस ए, यहाँ बी क्रॉस बी, यहाँ बी क्रॉस सी, इधर तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ए क्रॉस बी, आप पहले ये तो 0 हो जाएगा और उसके बाद ये बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी को रखेंगे इधर, ए क्रॉस बी को भेज देंगे उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। अब समीकरण देखो, समीकरण 2 और 3 से देखोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये भी बी क्रॉस सी बराबर है, ये भी बी क्रॉस सी किसके बराबर है,
ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है, यहाँ ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, आपस में सब आपस में क्या है, ये बराबर है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये डिटर्मिन मॉडुलस ले लेंगे, सब में मॉडुलस ले लेंगे, अपने से सब में मॉडुलस ले लेंगे। अब मॉडुलस का मतलब होता है कि ए बी साइन पाई माइनस सी। देखिए ए क्रॉस जो बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका साइन थीटा, क्या होगा, ये साइन थीटा होगा। तो यहाँ उसी प्रकार से ए बी और साइन थीटा, लेकिन आपको हमने कहा ना कि अगर ए बी निकालना है तो ए बी के बीच के एंगल कौन होगा, ए वेक्टर ए यहाँ पे है और वेक्टर बी यहाँ पे है, तो ये पाई माइनस सी हो जाएगा ना, पहले समझाए थे। तो पाई माइनस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस सी हो जाएगा। उसी प्रकार से बी सी पे कितना हो जाएगा, साइन पाई, बी सी क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी ए साइन पाई माइनस बी हो जाएगा, यानी सी ए साइन पाई माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए ए बी साइन सी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। ये वाला सूत्र हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, आप परीक्षा में आप लिख भी देना बगल में, हमने ये यूज किया। उसके बाद से ये ए बी साइन सी हो गया, ये बी सी साइन ए हो गया, ये सी ए साइन बी हो गया। अब डिवाइडिंग कर देंगे ए बी सी वी गेट, तो सभी में हम क्या करेंगे, ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ बी सी से बी सी कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ए से आपका सी ए कट जाएगा। तो बच गया साइन सी बटा सी, साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी। फिर पलट देंगे तो सी ऊपर चल जाएगा, सी बटा साइन सी इक्वल टू ए बटा साइन बी इक्वल टू बी बटा साइन बी, और सजा देंगे ए बटा साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। तो एक अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, रिवाइज किए कर लिए होंगे। ठीक है, अगला सवाल है, एक और बेहतरीन सवाल बनता है कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3 1 माइनस 4 विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर 2। एक प्लेन है ये, इस प्लेन में एक यहाँ पॉइंट दिया हुआ है और कह रहा है इसका इमेज कितना होगा। तो इमेज जानते हैं कि ये वाला दूरी, समान दूरी पे इमेज बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ अगर नहीं दिया होता तो ये वाला पॉइंट सबसे पहले आप निकाल लेते ना। कैसे निकलता है, एल डी कोमा एम डी कोमा एन डी। तो सबसे पहले एल एम एन निकालेंगे तब ना उसमें डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी यहाँ पे ये है। अब देखिएगा, तो ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले हम ये m निकालेंगे। m निकालने के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो भी गिवन प्लेन है प्लेन को लिख देंगे, इमेज ऑफ अ पॉइंट p के इमेज को हम मान लेंगे q, p का इमेज p यहाँ है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा बराबर दूरी पे, तो अल्फा बीटा गामा मान लिए। अब आपको ये समझना है कि अगर हम ये पॉइंट निकाल देंगे तो ये तो मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट के सहारा से हम ए अल्फा बीटा गामा भी निकाल लेंगे आसानी से। तो देखिए दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर 2। अब हम डिवाइड कर देंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तब ना ये एल एम एन आएगा। ये रूल होता है, ध्यान से सीख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 बाई क्या हो जाएगा, ये 3 बाई रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 स्क्वायर कितना हो गया, ये रूट 5 रूट 2 हो गया। तो 3 बाई 5 रूट 2, 4 बाई 5 रूट 2 वाई माइनस 5 बाई 5 रूट 2 जेड इक्वल टू 2 बाई 5 रूट 2, यानी हो गया ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी के रूप का। तो यहाँ एल एम एन कितना मिल गया, 3 बाई 5 रूट 2, ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब क्या है जो यहाँ पे आता है, जो यहाँ पे आया है, ये वाला जो आया है ये क्या होता है, ये डी होता है दोस्तों। तो अब आपको हमने कहा था ना कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, एल डी एल इंटू डी कोमा एम इंटू डी कोमा एन इंटू डी। क्या एल और ये जो है आपको मिला है ना एल डी एम डी एन डी, तो एल एम एन तो आप निकाल के रखे यहाँ पे, बस डी से गुना कर दीजिएगा। तो 3 बाई 5 रूट 2 इंटू 2 बाई 5 रूट 2, फिर कोमा 4 बाई 5 रूट 2 इंटू 2 बाई 5 रूट 2। ये है आपका m और ये है आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे m हो जाए, ये m हो जाएगा और ये आपका d हो जाएगा, फिर ये n हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो एल डी एम डी और एन डी लगा देंगे तो ये मिल गया 6/50, 8/50 और माइनस 10/50। काट के लिख देंगे 3/25, 4/25 माइनस 1/5। अब कह रहा है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। बात तो सही है, अगर m मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट को अगर जोड़े अल्फा प्लस, ध्यान सुनना,
अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा ये, अल्फ़ा प्लस थ्री, अल्फ़ा प्लस थ्री, अल्फ़ा प्लस थ्री बटा टू इक्वल टू एम का कोऑर्डिनेट। एम का कोऑर्डिनेट कितना है, जो भी है एम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पे, जैसे मान लो इतना आया हुआ है कितना 6/50, तो ये 6/50 करेंगे तो अल्फ़ा प्लस थ्री बटा टू आ गया, तो एक और नून है तो नहीं निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम ये अल्फ़ा बीटा गामा भी निकाल लेंगे। तो एम इज द मिड पॉइंट, तो 3 + α/2 बराबर कितना हो गया 3/25। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा निकल के इतना आ जाएगा। फिर 1 + β/2 = 4/15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा निकल के आ जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो गामा निकल के आ जाएगा। ये सब बेहतरीन सवाल है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 4Q जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है, तो बहुत आसान सवाल है। जो भी सवाल दिया हुआ है ये, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये क्या है रो 3 है। तो टेक कॉमन ABC एंड C फ्रॉम R1 R2 एंड R3। इसे हम लोग A निकालेंगे, इसे B निकालेंगे, इसे क्या निकालेंगे, इसे क्या निकालेंगे, ये C निकालेंगे। तो वहीं लिखा हुआ है कि ABC फ्रॉम R1 R2 एंड R3 कॉमन, तो कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे जब कॉमन निकालेंगे मतलब क्या है, ऊपर में A से भाग देना, तो सब में A से भाग दीजिए, जितने भी रो है उसमें A से भाग दीजिए। तो A से भाग देंगे तो A + 1/A, और फिर कितना हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसमें B निकाल देंगे, तो B से भाग कर देंगे, इसमें C से भाग करेंगे, तो आपका ABC निकल गया। तो इतना चीज़ आया, देखो इतना जो बच गया आप देख लीजिएगा। उसके बाद यूजिंग द R1 में R1 - R2। अब देखिए R1 - R2, ये R1 है, ये R1 है, और R1 से R2 माइनस कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं